तो मिथुन राशि के जातकों के लिए, मिथुन लगन के जातकों के लिए मार्स कहने को तो फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट है, क्योंकि मार्स की रूलरशिप आपके 6th और 11th हाउस के ऊपर आती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों ही हाउस आपके कैरियर और फाइनेंसेस में तो काफी इंपॉर्टेंट है। खासकर मार्स की 11th हाउस की रूलरशिप आपके फाइनेंसेस, आपके विशेष और डिजायर्स को पूरा करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब मार्स इस ट्रांजिट के दौरान आपके 8th हाउस में एक्सॉल्टेड होने वाले हैं। 8th हाउस में मार्स का एक्सॉलेशन बहुत ही रेयर प्लेसमेंट होती है, फिर वो चाहे वो नेटल चार्ट में हो रही हो या फिर वो ट्रांजिट में हो रही है। अगर हम नेटल चार्ट की बात करें तो मार्स का 8th हाउस एक्सॉलेशन देखा गया है इलॉन मस्क के हॉरोस्कोप में, मोरारजी देसाई के हॉरोस्कोप में और कई ऐसे लोगों के हॉरोस्कोप में जो काफी साइंटिफिक माइंडसेट रखते हैं। इवन अल्बर्ट आइंस्टीन के हॉरोस्कोप में मार्स 8th हाउस में एक्सॉल्टेड है, तो आप समझ सकते हैं कि 8th हाउस का एक्सॉलेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, फिर वो चाहे नेटल में हो या ट्रांजिट में हो। मैंने आपको ये 3 एग्जाम्पल अभी इसलिए दिए क्योंकि बहुत से ऐसे मिथुन राशि के जातक हैं, मिथुन लगन के जातक हैं, जो थोड़ा सा घबराए हुए हैं कि हमारा जो है 8th हाउस में मार्स आ रहा है, वो भी एक्सॉल्टेड हो रहा है, हमारे लिए अष्टम मंगली का पीरियड शुरू हो रहा है, वो भी एक्सॉलेशन स्टेट में, कुछ बड़ा नेगेटिव होने वाला है। देखिए, यहाँ पे विपरीत राजयोग जैसी कंडीशन बन रही है। इवन दो कुछ कठिनाइयां आपको सामने आ सकती हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, डेप्स के इशू हो सकते हैं, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म और लार्ज टर्म में देखें तो मार्स का एक्सॉल्टेड ट्रांजिट 8th हाउस में आपको काफी बेनिफिट देने वाला है, काफी अच्छे रिजल्ट देने वाला है, वो भी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में। यहाँ पे आपको मार्स की चिंता नहीं करनी है, यहाँ पे आपको अदर प्लैनेट्स के बारे में सोचना है जो मार्स के साथ यूनियन करेंगे। देखिए, इस ट्रांजिट के दौरान वीनस भी वहां पे ज्वाइन कर लेगा। इनफैक्ट वीनस तो वहां पे पहले आने वाला है, फिर सन आ जाएगा और मरकुरी आएगा 31 जनवरी को। इन 3 प्लैनेट्स के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये प्लैनेट आपके लिए कुछ नेगेटिव आउटकम क्रिएट कर सकते हैं। इंडिविजुअली मार्स 8th हाउस में आपके लिए अच्छे ही रिजल्ट देगा, वो आपको काफ़ी करेजियस बना देगा। मार्स आपको सडन गेन्स करा सकता है प्रॉपर्टी से, इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर में, और एनिमी को डिफीट करने के लिए बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है। अगर आपको कोई भी लीगल इश्यूज चल रहे हैं तो 6th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में एक्सॉल्टेड हर्षा योग बनाता है, जो कि काफी पावरफुल होता है एनिमीज को डिफीट करने के लिए, कोर्ट कचहरी के केसेस में विन पाने के लिए। तो देखिए, मार्स के एक्सॉल्टेड ट्रांजिट से आप घबराइए नहीं जो 8th हाउस में हो रहा है। फिर भी अगर आपके कोई कंसर्न्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे नीचे हुए नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल्स को डाल सकते हैं। अब देखिए, एक्चुअली कैरियर और फाइनेंसेस में होने क्या वाला है। कुछ लोग होंगे आपके वर्क स्पेस में जो आपके अगेंस्ट काम करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग हैं जो आपके वर्क को सैबोटाज करने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके अगेंस्ट रूमर्स को फैलाएंगे। लेकिन इन सब लोगों का बहुत ईजिली और एफर्टलेस वे में काउंटर कर लेंगे। बहुत जल्दी इन रूमर्स को आप काउंटर करने वाले हैं और अपने एनिमीज को जो है कंट्रोल करने वाले हैं। तो ट्रांजिट के 1 हफ्ते के अंदर ही कुछ सडन शफल या सडन इवेंट आपको वर्क स्पेस में देखने को मिलेगा। टीम चेंज हो सकती है, आप अगर टीम के लीडर हैं तो सडनली कुछ मेंबर्स छोड़ के जाने की बात करेंगे, कुछ लोग आपकी पॉलिसीज का विरोध करेंगे, कुछ लोग आपके डिसीजंस पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। लेकिन आप इन रेसिस्टेंस को बहुत इजीली हैंडल कर लेंगे और बहुत टैक्टफुली वे में आप इन सबसे डील करने वाले। मार्स 8th हाउस में बड़ा ही इन्वेस्टिगेटिव माइंड देता है, जो मैंने आपको एग्जांपल से बताया था। तो मार्स यहाँ पे अलाउ करेगा कि आप सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, सामने वाले आपके लिए क्या सोच रखते हैं, उसको ईजिली आप डिकोड कर लेंगे, जिसकी वजह से आपको एक एडवांटेज मिलेगा। आप एक हाथ आगे चलेंगे, एक हाथ आगे सोच के रहेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मार्स का एस्पेक्ट 8th हाउस से आपके 11th हाउस पे पड़ेगा, यानी आपका 11th हाउस बली होने वाला है। 11th हाउस में मेष राशि उदय होती है, जो कि फायरी साइन है। तो इस पीरियड में आप काफी एग्रेसिवली अपने एम्बिशंस को, अपने गोल्स को परस्यू करने वाले हैं। पास्ट में जो आपने मेहनत करी थी उसका भी आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि देखिए, जब 11th हाउस को उसका ही स्वामी एक्सॉलेशन स्टेट से एस्पेक्ट कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, 11th हाउस के अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को मिलने वाले। 11th हाउस के अच्छे रिजल्ट्स, इसमें सारी प्रकार की विन्स आती हैं, सभी प्रकार के गेन्स आते हैं। 11th हाउस एक ऐसा हाउस है जिसको आज के जमाने में सबसे सुप्रीम माना गया है विश फुलफिलमेंट को लेके। तो आपकी जो भी डिजायर्स हैं उनको आप एक्सप्रेस कीजिए, उनको आप परस्यू कीजिए। मार्स के ट्रांजिट में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी विशेष आपके फुलफिल होते हुए दिखाई दे रही है। आप प्रमोशन चाहते हैं वो भी आपको मिल सकता है, आपको सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है, और ये सब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में होगा। तो कोई भी चीज़, कोई भी अच्छा इवेंट आप बहुत ही ट्रेडिशनल वे में या ट्रेडिशन एस्पेक्ट में एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। तो देखिए, जो भी अच्छे इवेंट आपकी लाइफ में होंगे, फिर वो चाहे प्रमोशन हो या सडन गेन्स हो या आपका एनिमीज को डिफीट करना हो, ये बहुत ही जो है सडन मैनर में होंगे और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में आपके सामने आएंगे। तो कोई भी चीज़ ट्रेडिशनल वे में नहीं होने वाली है। इस ट्रांजिट में एक इंपॉर्टेंट बात ये नोट करने वाली है, जुपिटर अभी आपके फर्स्ट हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन कवर दे रहे हैं, कुछ बड़ा नेगेटिव नहीं होने देंगे। तो जो भी आपको फियर है अपनी हेल्थ के अराउंड, रिलेशनशिप के अराउंड, उससे आपको जुपिटर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और देखिए, सैटर्न अभी आपके 10th हाउस ऑफ वर्क स्पेस में ही है। सैटर्न आपके लिए फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है, तो आपकी जो पोजीशन है, आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो कुर्सी है, वो सैटर्न ने बचा रखी है। तो लॉसेस की या फिर किसी नेगेटिव होने की आशंका तो नहीं दिख रही है। बट अगर हाँ, आपकी केतु की महादशा चल रही है या आपके हॉरोस्कोप में मार्स और राहु का यूनियन हो रखा है, तो थोड़ा बहुत आपको सावधान रहने की जरूरत है।
अगर आपको और सावधानी बरतनी इस ट्रांजिट में, तो मैं वो बोलूँगा आपको थोड़ा बहुत हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, मार्स 6th हाउस लॉर्ड है, तो जो भी आपको इंजरीज़ होती है, ऑपरेशंस होते हैं और हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, वो मार्स के द्वारा ही होते हैं। मार्स वैसे भी जो है नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है, तो 6th हाउस में जब मार्स आएगा, भले वो एक्सॉल्टेड हो रहा है, तो सडनली कुछ पुराने हेल्थ इश्यूज़ आपके दोबारा एक्टिवेट हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो डायग्नोस करने में डिफ़िकल्ट रहेगी। जैसे कि कुछ दिन आपको बुखार होगा, दवाई खाएँगे तो काम नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा वो क्यों हो रहा है। लेकिन कोई बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हेल्थ के ऊपर नहीं दिख रहा है। टाइम के साथ ये चीज़ें कंट्रोल में आ जाएँगी। लेकिन अगर आप काफ़ी इम्पल्सिव नेचर के हैं, तो गाड़ी चलाते हुए और एक्सरसाइज करते हुए काफ़ी ध्यान दीजिएगा। टूल्स और मशीनरी चलाते हुए भी आपको काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत इंजरी प्रोन आप इस ड्यूरेशन के दौरान हो जाएँगे, खासकर 31 जनवरी के बाद। जब आपका लग्नेश मरकरी 8th हाउस में आ जाएगा, मार्स को जॉइन कर लेगा, तब आपके इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपकी कोई सर्जरी भी प्लान है, तो कोशिश कीजिएगा 31 जनवरी से पहले आप उसको करा लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, मार्स का एक डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस में पड़ रहा है। 2nd हाउस मारक हाउस होता है, तो 6th हाउस लॉर्ड का 8th हाउस से 2nd हाउस में एस्पेक्ट वो आपको कुछ ऐसी फूड हैबिट्स दे सकता है जो आपका एनर्जी लेवल डाउन कर दे, या फिर जो लोग अल्कोहल, ड्रग्स या स्मोकिंग से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी इंपल्सेस बढ़ जाएंगी और उनकी कंजम्पशन बढ़ जाएंगी, जिस वजह से हेल्थ में कुछ नेगेटिव होने की इंडिकेशंस, पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। तो अगर आप अपनी फिटनेस के अराउंड अभी काफ़ी काम कर रहे थे, तो एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मार्स के 8th हाउस में आते ही थोड़ा बहुत आपका रूटीन हिल सकता है। इमोशनल ईटिंग आप करने लगेंगे और इंपल्सिव डिसीजंस आप लेने लगेंगे। अगर अब हम रिलेशनशिप की बात करें, 8th हाउस 7th हाउस से सेकंड होता है, तो स्पाउस की इनकम को वो डिनोट करता है, आपके इन लॉस को भी इंडिकेट करता है। तो इस पीरियड में आपके स्पाउस और इन लॉस को थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज होते हुए दिख रहे हैं और उनके साथ आपको कुछ मन मुटाव भी होते हुए दिखाई दे रहा है। खासकर इन लॉस के अराउंड आपको काफ़ी केयरफुल रहने की जरूरत होगी। खासकर अगर आप फीमेल हैं, तो आपको अपने स्पाउस के यंगर सिबलिंग से थोड़ा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि मार्स जो है ना, वो यंगर सिबलिंग को ही डिनोट करता है और 8th हाउस में उसका एक्सॉल्टेड ट्रांजिट दिखा रहा है कि आपके स्पाउस का यंगर सिबलिंग आपको कुछ इश्यूज क्रिएट कर सकता है या फिर कुछ मनमुटाव आपका हो सकता है। लेकिन देखिए, मार्स बीइंग 6th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में जब एक्सॉल्टेड होगा, तो आप इन सिचुएशंस को इजीली ओवरकम कर लेंगे, विन कर लेंगे और लोगों को कन्विंस भी कर लेंगे। अब यहाँ से मार्स देखिए आपके 11th हाउस पे एस्पेक्ट कर रहा है। 11th हाउस फ्रेंड्स का होता है, आपके लार्ज नेटवर्क का होता है और उन रिलेशनशिप का होता है जो आपके फैमिली से बाहर के होते हैं। तो मार्च यहाँ पे आपके नेटवर्क को एक्सपेंड करने वाला है। आप नए नए लोगों से मिलेंगे, आप घूमने जा सकते हैं, आपकी मुलाकात अपने पुराने दोस्तों से भी हो सकते हैं और आउटडोर एक्टिविटी में आप काफ़ी जो है रुचि रखने वाले हैं, काफ़ी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने घर से बाहर बिताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ निभाएं। जितना ज़्यादा आप घर में रहेंगे, 8th हाउस के एस्पेक्ट में रहेंगे, इन लॉस के सामने रहेंगे, इश्यूज क्रिएट होने की संभावना उतनी बढ़ती रहेगी। उनको आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके 8th हाउस में इतने सारे प्लैनेट आने हैं और इतना ईजी नहीं होता इतने सारे प्लैनेट्स को 8th हाउस में हैंडल करना। इमोशंस में उबाल आ जाता है, रिएक्शंस जो है काफ़ी इंपल्सिव हो जाती है, ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिनसे आपस में कलह हो जाता है। क्योंकि देखिए, मार्स का एस्पेक्ट 2nd हाउस में पड़ेगा और सारे प्लैनेट 2nd हाउस में ही देखने वाले हैं मार्स के साथ। 2nd हाउस आपकी स्पीच का होता है, वाणी का होता है, तो वाणी दोष जैसी सिचुएशंस तो यहाँ पे क्रिएट हो रही है, तो अपने एंगर पे भी आपको काबू रखने की जरूरत होगी। रेमेडीज में आप ये कर सकते हैं, रेमेडीज में आपको मार्स को पैसिफाई करने की जरूरत है। तो मार्स को पैसिफाई करने के लिए इस ड्यूरेशन में आप हनुमान सामग्री का दान कर सकते हैं हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में। हनुमान सामग्री में आता है चोला, लंगोट, जनेयू, चमेली का तेल और हनुमान जी का सिंदूर जो ऑरेंज कलर का होता है। इसको आप मंगलवार की शाम को हनुमान मंदिर में दान दीजिएगा, जिससे आपको मंगल के अच्छे रिजल्ट मिले और ये ट्रांजिट के जो मेलेफिक इंपैक्ट है वो कम से कम हो, क्योंकि इस ट्रांजिट में बहुत अच्छी अच्छी पॉसिबिलिटीज है। ये ऐसा ट्रांजिट है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। 8th हाउस क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, और मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, बहुत से ऐसी सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ है, सेलिब्रिटीज़ है, जिनको केस में 8th हाउस में मार्स एक्सॉल्टेड है। काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड माइंड देता है ये, या आपको वो कुछ एबिलिटीज़ देता है जो और लोगों के पास नहीं होती है। तो उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, उसको समझिए और लाइफ में अप्लाई कीजिए। आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, कोई भी ऑब्जर्वेशन है, आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेते आता रहूँगा। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।